नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंचर्स क्लासेस पर। प्यारे विद्यार्थियों, पीटीटी काउंसलिंग 2025 की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। देखो यहाँ पे प्यारे साथियों, आप सभी के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर हम काउंसलिंग करवा रहे हैं, कॉलेज मिल जाएगी तो उसके बाद हमको रेगुलर कॉलेज जाना सही रहेगा या फिर आपको डोनेशन देना चाहिए रहेगा। और दूसरा सवाल हो रहा होगा, भाई डोनेशन दें भी तो कितना देना चाहिए, कितना डोनेशन दें ताकि हमारा यहाँ पे रेगुलर नहीं जाना पड़े। अगर डोनेशन की जो बात कर रहे हैं अपन, तो डोनेशन के समय मतलब किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए डोनेशन की बात करते समय कॉलेज में। अगर डोनेशन वालों को डोनेशन दे रहे हैं तो कॉलेज कब कब जाना पड़ता है, तो ये सारे जो सवाल है विद्यार्थियों के मन में अभी सवाल चल रहे हैं, इन सभी सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं आशा करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, तो वीडियो को पूरा देखना। देखो साथियों, यहाँ पे अपन वीडियो को प्रॉपर यहाँ पे मैं मतलब विस्तृत में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ वीडियो में। देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं कि जो रेगुलर, एक मिनट इसका कलर चेंज कर देते हैं अपन थोड़ा, है ना। यहाँ पे है कि रेगुलर जो जाए या फिर डोनेशन दे। रेगुलर आपको कॉलेज जाना चाहिए या फिर डोनेशन देना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है। ऐसी सिचुएशन में भाई, ऐसी सिचुएशन कब आएगी, रेगुलर जाना है या डोनेशन देना है। अगर आप भाई आप रह रहे हो, आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है लगभग आपके है भाई यहाँ पे सीकर की तरफ आपका मतलब होम डिस्ट्रिक्ट है, और आपको कॉलेज मिली प्यारे विद्यार्थियों बांसवाड़ा। क्या है, बांसवाड़ा की तरफ आपको कॉलेज मिली, ठीक है। और आपका लगभग यहाँ से इतना दूर आपको यहाँ पे कॉलेज मिली, तो ऐसी स्थिति में लगभग आपको 500 से 700 किलोमीटर तो यहाँ पे जाने से रहे, है ना। तो आपको ऐसी स्थिति में क्या करना है, इतनी दूर कॉलेज मिलती है, तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों आपको डोनेशन देना ही उचित रहेगा। यानी कि आपको इतना दूर रेगुलर जाने पर आपका देख सकते हो, अगर रेगुलर जाओगे तो भी आपका यहाँ पे 1 से 1.5 लाख खर्च, 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा आपका यहाँ पे सालाना होने वाला है, मतलब डोनेशन से भी कहीं ज़्यादा। यानी कि आप सभी विद्यार्थी अगर इतना दूर कॉलेज मिलता है तो आपको डोनेशन देना ही बेहतर रहेगा, ठीक है। और अब यहाँ पे भाई देखो, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं कि सर रेगुलर जाएं या फिर डोनेशन दें। रेगुलर का मतलब भाई, बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में सवाल आ रहे हैं भाई कि हम यहाँ पे कॉलेज के बारे में सबसे पहले पता कर लेना है कि आपको जहाँ पे कॉलेज मिली है तो उस कॉलेज में आपको कौन कौन सी गतिविधियाँ का मतलब आपको एक्टिविटीज़ करवाई जा रही है। फाइल को लेके रेगुलर जाना बेस्ट रहेगा या फिर मतलब रेगुलर नहीं जाए तो भी चलेगा। तो वो सारी चीज़ें आपको पहले से पता कर लेनी है। अगर आपको रेगुलर जाना है तो आप एडमिशन लेते टाइम ही डिसाइड कर ले कि हाँ सर हमको रेगुलर जाना है, तो रेगुलर वाला आपको सीखने को भी मिलेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। बट आपको तैयारी कर रहे हो बहुत सारी, जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसा भी करते हैं कि पीटीटी की जो कॉलेज मिलती है उसी वक्त से आपकी जो रीट की तैयारी, रीट प्री और रीट मेंस की तैयारी करने वाले होते हैं, या फिर अभी चतुर्थ श्रेणी के फॉर्म चल रहे हैं तो उसकी तैयारी करने वाले होते हैं, तो अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में प्यारे विद्यार्थियों आप रेगुलर ना जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि आप अगर तैयारी कर रहे हैं, आप वहाँ पर जाओगे 1-2 साल आपके वैसे खराब होने हैं। डोनेशन में काम हो रहा है तो आप यहाँ पे जो 15 से 20 हज़ार रुपये का डोनेशन है वो दे दें। डोनेशन देने के बाद अपनी जो तैयारी है आप अपने घर बैठे या फिर आप जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी को रेगुलर रखें, ताकि आपकी तैयारी बेस्ट रहेगी तो आप आसानी से नौकरी लग पाएंगे। बट आप यहाँ पे रेगुलर जाएंगे, कोई गतिविधियाँ करवाते नहीं करवाते, टाइम वेस्ट ज़्यादा रहता है ना। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पे डोनेशन दे के, मतलब प्रॉपर डोनेशन दे के आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें, या फिर अपनी कोचिंग कर रहे हो या फिर किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हो, है ना, तो वो तैयारी आप यहाँ पे अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों का जो सवाल था, कंफ्यूजन था, वो मैंने यहाँ पे दूर कर दिया। अभी रेगुलर जाए, यहाँ पे डोनेशन दे। अब यहाँ पे ये सवाल आपका खत्म हो गया। अब अगला यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थियों के मन में सवाल आ रहा है कि भाई यहाँ पे डोनेशन कितना दें। बिल्कुल सर, आपने डोनेशन जाए या रेगुलर नहीं जाए या डोनेशन दे उससे तो बता दिया, पर डोनेशन यहाँ पे कितना देना चाहिए। डोनेशन की प्यारे विद्यार्थियों बात करें तो डोनेशन आपका कम से कम यहाँ पे जो 2 साल की जो आप, अगर आप यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों 2 ईयर्स बीएड कर रहे हो या फिर 4 वर्ष बीएड कर रहे हो, इन दोनों का अलग अलग यहाँ पे समझना। अगर आप यहाँ पे 2 ईयर्स वाली बीएड कर रहे हो प्यारे विद्यार्थियों, 2 ईयर्स वाली बीएड कर रहे हो, तो अगर आपका यहाँ पे डोनेशन, अगर कॉलेज वाले कहते हैं कि हमको कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये आपका डोनेशन, मतलब 20 से 25 हज़ार का डोनेशन आपको मांगते हैं, तो आप 2 साल वालों विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे ये डोनेशन फिट रहेगा। मतलब समझ सकते हो ना, मतलब 1 साल का नहीं, यहाँ पे दोनों साल का आपको 20 से 25 हज़ार रुपये आपका डोनेशन मांग रहा है दोनों साल के, तो आपका ये डोनेशन बेस्ट रहेगा। यानी कि 20 से 25 के बीच में जो डोनेशन है आप विद्यार्थियों को दे देना चाहिए, और डोनेशन दे के आप तैयारी मतलब आप करवा सकते हैं डोनेशन। रेगुलर नहीं आएंगे तो भी चलेगा, बट यहाँ पे 20 से 25 हज़ार से ऊपर है, यानी कि आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे विद्यार्थियों 30 से 35, 40 से 45 तक जो हज़ार रुपये मांगते हैं, तो वो डोनेशन आपका थोड़ा महंगा पड़ेगा। फिर भी आपका जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम सही है तो आप करवा सकते हैं। बाकी मैं तो सजेस्ट करूँगा 20 से 25 हज़ार का जो डोनेशन 2 साल के लिए कह रहा है, तो वो डोनेशन आपका सही रहेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं भाई 4 ईयर्स वालों की।
देखो 4 ईयर्स वालों की भी मैं यही बोलूँगा भाई, है ना। आपका यहाँ पे कम से कम यहाँ पे जो 4 साल का जो डोनेशन है भाई प्यारे विद्यार्थियों, कम से कम आपका 1 साल का मतलब 10,000 तक हो तो भी चलेगा। यानी कि आपका यहाँ पे 4 साल का कम से कम यहाँ पे 40,000 में अगर डोनेशन आपका कंप्लीट हो रहा है, 40 या फिर आपका यहाँ पे 35,000 रुपया, 35,000 रुपये के अंदर आपका डोनेशन कंप्लीट हो रहा है, तो आपको 4 ईयर्स वालों को भी डोनेशन दे देना चाहिए और डोनेशन दे के अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर देनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों डोनेशन दे दिया, सब कुछ हो गया। अब डोनेशन देने के मतलब डोनेशन देते समय किन किन बातों को यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो क्लियर कट जो बातें हैं कॉलेज में आपको यहाँ पे रखनी है, क्या है, देखो डोनेशन देते समय इन बातों का ध्यान रखना है भाई। क्या बातें हैं सर? देखो डोनेशन देने के बाद हम कॉलेज में किसी भी मतलब आप डोनेशन दे रहे हो कॉलेज में जाके, है ना, तो उस समय वहाँ पे जो भी सर होंगे, प्रिंसिपल होंगे, उनके सामने आपको एक बात रखनी है कि सर हम डोनेशन देने के बाद कॉलेज में किसी भी गतिविधि में या आपका कोई भी फंक्शन होता है, कॉलेज का कोई भी प्रोग्राम होता है या पिकनिक होती है, उसमें हम एक भी रुपया नहीं देंगे, क्योंकि हम तो रेगुलर नहीं आएंगे, हम डोनेशन दे रहे हैं, उसके अलावा हम आपको एक भी रुपया नहीं देने वाले। अगर आपका जो डोनेशन है 30,000 रुपये अगर आप दे रहे हो डोनेशन के, है ना, तो आप उसमें बात कर लेना सर कि जो कॉलेज किट होती है ना, कॉलेज किट के कम से कम आपको यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों 3 से 5,000 रुपये, कितने 3 से 5,000 रुपये आपको किट के ले लिए जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे प्रैक्टिकल जो करवाते हैं उसके भी यहाँ पे 4 से 5,000 रुपये आपके यहाँ पे ले लिए जाते हैं। तो प्रैक्टिकल हो गया, इंटर्नशिप लेटर, यानी कि इंटर्नशिप जो रिलीव लेटर लेने जाते हो उस समय भी आपके कम से कम यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों 1,000 से 2,000 रुपये यहाँ पे आपको ले लिए जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं ना कि किट हो गया, प्रैक्टिकल, इंटर्नशिप लेटर हो गया, एग्जाम फॉर्म आप जमा करवाने जाते हो तो उस समय भी आपको 1,000-1,500 रुपये ले लिए जाते हैं। तो उनसे प्रॉपर बात कर लेनी कि जो कॉलेज किट हो गए, प्रैक्टिकल और आपका इंटर्नशिप लेटर, एग्जाम फॉर्म, ये सभी प्रकार की जो फीस है वो हम नहीं देने वाले। ये सारी की सारी फीस हम डोनेशन में इंक्लूड करके ही आपको देंगे, अलग से हम आपको कोई रुपया नहीं देंगे। मतलब ये क्लियर कट बात कर लेनी सभी विद्यार्थियों को, ठीक है। ये सब क्लियर बात कर लेते हैं तो आप वहाँ पे डोनेशन देना, और इसके अलावा आपको साफ साफ बात कर लेना कि हम अलग से कोई फीस देने वाले नहीं हैं। अगर वो मान जाए तो ओके, वरना फिर आपको रेगुलर बुलाते हैं तो आप रेगुलर जाना ही बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये वीडियो था आप सभी विद्यार्थियों के लिए। जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, अपने साथियों में शेयर जरूर कर देना, ठीक है, बिल्कुल।